खबर बता दें, मनोज सिन्हा जम्मू के नए उपराज्यपाल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे। आपको बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये जम्मू कश्मीर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुर्मू को केंद्र में नया कार्यभार दिए जाने की संभावना है। ये हम आपको जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। वहीं मनोज सिन्हा अब जम्मू के नए उपराज्यपाल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया है और अब आगे मुर्मू को केंद्र में नया कार्यभार दिए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को मुर्मू को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था और आज बीते दिन ही मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता मनोज सिन्हा जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। जब 370 अनुच्छेद 370 को 1 साल पूरा हो गया, तभी गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना इस्तीफा दिया और तभी उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। आपको बड़ी बात यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में थे उस वक्त मुर्मू वहां के प्रधान सचिव थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे। आपको बता दें कि आगे मुर्मू को केंद्र में नया कार्यभार दिए जाने की संभावना है। ये भी सूचना आ रही है कि ऑडिटर जनरल का पद मुर्मू को आगे दिया जा सकता है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात के प्रधान सचिव हुआ करते थे। ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मनोज सिन्हा नए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के होंगे। मनोज सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही बीजेपी नेता भी हैं। और दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि कुमार नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? किन कारणों से मुर्मू ने इस्तीफा दिया है? दरअसल जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और उस समय में जम्मू कश्मीर की जो हालात थी जी, जम्मू कश्मीर में जो जिस समय उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और उस समय में जो हालात है उसको काफी संभालने का कोशिश किया इन्होंने जी। उसके बाद आप देख रहे हो कि राजनीतिक के कई चेहरे अभी भी नजरबंद हैं और चुनाव आयोग के साथ इनका बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था जी, जिस कारण से हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? जिस कारण से तालमेल उनका नहीं होना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कारण रहा और उन्होंने कल जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और मनोज सिन्हा का नाम जी उपराज्यपाल के लिए नाम अब घोषित हो गया है और रामनाथ कोविंद जी ने जी उनका इस्तीफा ले लिया है। जी रवि कुमार, साथ में ये भी सूचना आ रही है कि ऑडिटर जनरल का पद अब मुर्मू को दिया जा सकता है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी, आपको आवाज मिल रही है? आपको बड़ी खबर हम जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां उपराज्यपाल मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद अब मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उनका ऐलान कर दिया गया है कि अब नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को मुर्मू को उपराज्यपाल का पद दिया गया था। उस टाइम पे उन्हें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं मुर्मू। आपको साथ ही ये भी बता दें कि मनोज सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता हैं, जो कि अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। आपको बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त मुर्मू वहां के प्रधान सचिव भी थे और अब 2019 में जब मुर्मू को
जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल माफ कीजिएगा नियुक्त किया गया था, उसके बाद अब एक साल के बाद जब धारा 370 वहां पर खत्म हो गया, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में खत्म होने के बाद एक साल पूरा हो गया है, उसके बाद अब मुर्मू ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है और उनका इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी स्वीकार कर लिया है। आगे ये भी बता दें आपको कि अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। और हमारे संवाददाता रवि कुमार नीरज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि कुमार, आगे ये कहा जा रहा है कि ऑडिटर जनरल का पद जो है वो मुर्मू को दिया जा सकता है केंद्र में, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? मनोज सिन्हा जी अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होंगे जी। और ये जो है तो ऑलरेडी पहले पिछले टर्म में मोदी जी सरकार के पिछले टर्म में वो रेल राज्य मंत्री थे जी। और काफी अच्छी जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, लेकिन चुनाव में वो हार गए, जिस कारण से इस बार वो अभी खाली भी थे और काफी सीनियर नेता भी हैं और कद्दावर नेता हैं बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को अगर सरकार को संभालना है और वहां पत्थरबाजी और आतंकवादी कुछ घटनाएं इधर कुछ महीनों में फिर थोड़ी बहुत बढ़ी है, उस पर अगर लगाम लगाना है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत राज्यपाल देने की जरूरत है। जी रवि कुमार, इस वक्त जो है जिस तरह से गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, उनके बाद मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर का ऐलान कर दिया गया है, क्या कारण हो सकता है कि आखिर मनोज सिन्हा को ही क्यों चुना गया? आपका आवाज मिल रही है? जो हैं जगदीश वो गुजरात बैच के हैं और उनको एक नई जिम्मेवारी अब दी जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग के साथ जो सूचना जो निकल के आ रही है कि चुनाव आयोग के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। चुनाव आयोग के कुछ मुद्दों पे वो अपनी बातों को रखे थे और जिस कारण से कहीं न कहीं टकराव थी, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है उनको कल पद से इस्तीफा देना। और मनोज सिन्हा बहुत ही स्मूथ है, हमने कई रेल मंत्रालय में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया, वो बड़ा शांति से सुनते हैं और उसके बाद अपनी बातों को रखते हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा कारण है चुनाव आयोग। जी 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 रवि कुमार, और साथ ही बनारस की पृष्ठभूमि और उनका जो पहले का जीवन था उसके बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आप जानते हैं उस चीज के बारे में? देखिए मनोज सिन्हा जो है काफी सुलझे हुए इंसान हैं और कोई भी काम को करते हैं तो बड़ा साफ सुथरा करते हैं। यूपी में जब सीएम की घोषणा हो रही थी तब मनोज सिन्हा का नाम सबसे चर्चित था और वो मंदिर में पूजा करने भी गए थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका नाम यूपी में सीएम के लिए नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में सीएम का चेहरा लाना पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है और वो सीएम नहीं बने, योगी आदित्यनाथ बने, तो उस दौर में सबसे आगे चल रहे थे मनोज सिन्हा। विभिन्न कारणों से वो सीएम नहीं बन पाए और बाद में योगी आदित्यनाथ बने, तो कहीं ना कहीं ये चेहरा बीजेपी केंद्र सरकार के पास एक बड़ा चेहरा था और जम्मू कश्मीर ऐसे राज्यों पे इनको राज्यपाल पद मिलना लगभग तय था। जी धन्यवाद रवि कुमार तमाम जानकारी के लिए।